मिस्टर मिश्रा, आप क्या समझ रहे हैं? आपके केस के फैक्ट्स में कोर्ट ने आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दिया, आपने मना कर दिया, ठीक है, और वहां पे मौका नहीं मिला, दोनों में अंतर है। तो इस चीज को समझिए कि फंडामेंटल राइट की परिभाषा में इवन इसके बाद भी हम दे सकते, कोई लॉ बताइए ना। बेसिक चीज को नहीं पढ़ते हैं आप लोग भाई, इसीलिए तो फिर लोगों को विश्वास छूट जाएगा हम लोगों से। आप लोग मेहनत करके आते नहीं घर में। प्रेजेंट हुआ कोर्ट में? हाँ प्रेजेंट हुआ। फिर तो आपके वो तो जेल से छूट गया है। नहीं, वो भी जेल में था, ये भी जेल में था, पर वो तो कोर्ट में उपस्थित हुआ ना उस दिन जी। हाँ, है ना। तो बोला मैं क्रॉस एग्जामिनेशन, हमको कोई ऐसा लॉ बताइए कि अगर इन परिस्थितियों में आप तो पहले 98% जो ब्लाइंड लिखे उसका क्या डॉक्यूमेंट है बताइए जी। कैसे लिख दिया अपने मन से कुछ भी? मालिक कैसे माने कि आपकी बात 98% ब्लाइंड है? अभी वो एक्यूज के डिफेंस विटनेस के लिए केस 1 साल से चल रहा है मिला। अरे वो ठीक है, वो हमारे प्रश्न मिस्टर मिश्रा, हमारे प्रश्न को जवाब तो नहीं, इधर इधर क्या बोलते हो यार जी। वो हम आपसे पूछ रहे हैं 98% कैसे लिख दिया ब्लाइंड है? मालिक वो जेल में है मिला। अरे in this case application under section 311 of CRPC not filed by the applicant has been rejected and he has not given opportunity of cross examination though the chief examination was conducted. Where is the order? The on 1/11/2023 kindly see annexure P3 order sheet है? A4 page number 24. Yes. On that day, Lord, the 1/11/2022, the chief examination was conducted, Lord, of AW1, AW2, AW3, prosecutors and mother and father of the prosecutors. But the on that day, the health of the applicant counsel was not good, Lord. And therefore not the opportunity for प्रतिपक्षण द्वारा अभियुक्त स्वयं कुछ नहीं। My lord, वकील साहब का तबीयत खराब था। अरे वो तो ठीक है, लेकिन ये पक्षकार ने ये क्यों बोल दिया? हाँ, वो क्रॉस एग्जामिनेशन ही नहीं हुआ। क्यों किया? नहीं किया तो हम कैसे उसको अलाउ करें जब कुछ नहीं बोल रहा है? तो फिर हम इस ऑर्डर शीट को कैसे इग्नोर करेंगे? जी तो वकील साहब थे, मैंने एप्लीकेशन फिर लगाया A5 मिनट काइंडली सी पेज नंबर 32। 1/11 को ये हमारा चीफ एग्जामिनेशन हुआ और 16 तारीख को हमने एप्लीकेशन लगाया मिनट 15 दिन के अंदर में। वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन आपका अब अभियुक्त 98% अंधा है माइलर कैसे? और उसको लीगल एड मिला हुआ है तो नहीं, उसका 98% अंधा है, वो कहाँ लिखा है? आपने अपने एप्लीकेशन में ये कहाँ से लिख दिया 90? ये क्या डॉक्यूमेंट वगैरह लगाया हो क्या आपने? यहाँ पे डॉक्यूमेंट नहीं लगा है। तो लगाओ ना भाई। मालिक कैसे 98% अंदर है? लिखा है आपने कंडिका 7 में पेज नंबर 34 में। मालिक कैसे होगा ये? प्रकरण का अभियुक्त लगभग 98% अंधा है तथा उसके पास प्रकरण से संबंधित फाइल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त प्रतिपरीक्षण करने की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति में नहीं रहा है। ये तो सब आपकी नई नई कहानी बन गई है जी। 90% अंधा कहाँ से लिया है उसको? वो तो जेल में है मालिक। तो 90% अंधा कैसे? मेडिकल से रिपोर्ट मंगाए इनकी? मंगवा लीजिए। पेज नंबर 12 में लॉर्ड, इसमें कंटिन्यूसली 2 बार इनको अपॉर्चुनिटी दिया गया था, 2 बार मेडिकल इश्यूज करके लोग इशू नहीं, ठीक है, वो लॉयर की तो मेडिकल डिस्पलिटी वो ठीक है, बट द एक्यूज हिमसेल्फ हैज सेड, तो व्हाट इज द लॉ, वेदर द असिस्टेंट ऑफ द लॉयर इज जरूरी? कोई क्रिमिनल लॉ पे कोई जजमेंट बताइए ना इस पॉइंट में, बताइए जरा, देखेंगे कि हम अपना कैसे इसको हेल्प कर सकते हैं। On similar fact, my lord, the Honorable High Court of the Odisha has allowed, my lord, the applicant relying upon the judgment of the Honorable Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट का कौन सा बताइए ना भाई? सेक्शन 40 में दिया हुआ है क्या? लीगल असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर्स को है, इनको लीगल असिस्टेंट प्रोसिक्यूटर्स के लिए
पर राइट टू डिफेंड इज फंडामेंटल राइट। यस यस राइट। तो उस पे पॉइंट में कोई बताइए ना जजमेंट की, कोई इसको कैसे हम डेवलप कर पाए। कीपिंग, ये पेज नंबर 2 में हम लोग, keeping in the view the nature of the offences and detention of the accused in custody, the hearing of the accused has been started on 9/1/2020. The trial court examined 5 persons, including the victim girl PW2. On 11/2/2020, the medical officer was also examined by the prosecution, while 3 there was no counsel to cross-examine the prosecution witnesses on behalf of the accused, as the accused petitioner was in custody during that period. After released on bail, the petitioner engaged his lawyer and moved an application under section 311 of court. अरे वो परिस्थितियां अलग है भाई, फैक्ट्स में देखिए क्रिमिनल लॉ में फैक्चुअल मैट्रिक्स की इम्पोर्टेंस ज्यादा है। माइनर, तो इसमें भी जो है क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हुआ था। अब वो तो भाई आप इस चीज को तो छुपा मतलब क्लियर नहीं कर पा रहे हो कि आपके केस में तो एक्यूज प्रेजेंट हुआ है कोर्ट में। हाँ, प्रेजेंट हुआ। फिर तो आपके वो तो जेल शूट क्या है? नहीं, वो भी जेल में था, ये भी जेल में था, पर वो तो कोर्ट में उपस्थित हुआ ना उस दिन जी। है ना। तो बोला मैं क्रॉस एग्जामिनेशन, हमको कोई ऐसा लॉ बताइए कि अगर इन परिस्थितियों में आप तो पहले 98% जो ब्लाइंड लिखे उसका क्या डॉक्यूमेंट है बताइए जी। कैसे लिख दिए अपने मन से कुछ भी? मालिक कैसे माने कि आपकी बात 98% ब्लाइंड है? अभी वो एक्यूज के डिफेंस विटनेस के लिए केस 1 साल से चल रहा है मिलर। अरे वो ठीक है, वो हमारे प्रश्न मिस्टर मिश्रा, हमारे प्रश्न को जवाब दो नहीं, इधर क्या बोलते हो यार जी। वो हम आपसे पूछ रहे हैं 98% कैसे लिख दिया ब्लाइंड है? मालिक वो जेल में है मिलर। अरे ब्लाइंड का कैसे लिख दिया आपने ये बताओ ना। बिना सिर और पैर के लिख दिए क्या आपने वहां पे, बिना सोचे समझे? पैराग्राफ साथ में पढ़िए। मालिक वो यह कि प्रकरण का अभियुक्त 98% अंधा है तथा उसके पास प्रकरण से संबंधित फाइल भी नहीं है। ऐसी स्थिति में अभियुक्त परीक्षण करने की मानसिक और शारीरिक स्थिति में नहीं रहा तथा साथ ही प्रकरण तो में 98% अंधा है, उसको डॉक्यूमेंट तो बताओ जी। और कोई जजमेंट बताओ कि अगर काउंसिल नहीं आ पा रहे तो एक्यूज क्रॉस नहीं कर पाएगा और इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। कोई लॉ बताओ उस पॉइंट में। 311 वगैरह की बात मत करो भैया। मालिक पहले तो आपका फैक्ट्स को क्लियर कीजिए कि 98% ब्लाइंड है जी। दूसरा, अगर दी लॉयर्स असिस्टेंस इज मस्ट फॉर क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस जी, फॉर क्रिमिनल ट्रायल, उस पर कोई लॉ बताइए, देखिए थोड़ा पढ़िए, ये थोड़ा डेवलप करो भाई। पैरा नंबर 3 में ये मैंने जो आप लोग ना बिल्कुल अपने स्टैंडर्ड नहीं बढ़ाना चाह रहे। मैंने पढ़ लिया हमने पैराग्राफ 3। फंडामेंटल राइट ऑफ एन एक्यूज इज फॉर ए फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल को कैसे मानेंगे? मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपसे। जब आप वहां कोर्ट में उपस्थित होकर स्वयं कह रहे हैं कि मेरे को प्रतिपक्षण नहीं करना है तो फेयर ट्रायल की परिभाषा में कैसे आएगा आपका स्टैंड? जी, ये बताइए तो सही। नेक्स्ट आई प्रेफर नेक्स्ट वीक में। अरे आप लोग पढ़ रखे कुछ आते नहीं और केसेस को बस लिस्ट करा दो ताकि लिस्ट में बनते रहे, घूमते रहे, हमारी लिस्ट बड़ी बनती रहे। हाँ भाई आप लोग एंड ऑफ जस्टिस मिलर दी। क्या एंड ऑफ जस्टिस में करें? क्यों करूं एंड ऑफ जस्टिस में? कानून बताएंगे तब तो करूंगा ना। मालिक कहाँ बोल रहे हैं आपको कानून बताइए, कोई लॉ तो बताइए सुप्रीम कोर्ट का। मालिक इतने तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जजमेंट करता है, कुछ तो मेहनत कीजिए भाई आप लोग घर में। ये पैरा नंबर 8 में मिला। अब देख लिया हमने पैराग्राफ, कुछ नहीं है वो। विक्रम खन्ना वर्सेस स्टेट 2018 एससीसी ऑनलाइन जो है, the court has held that the denial of opportunity to cross-examine the अरे witnesses भाई क्यों violate नहीं? the constitutional। अरे मिस्टर मिश्रा, मालिक आप क्या समझ रहे हैं? आपके केस के फैक्ट्स में कोर्ट ने आपको क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए दिया, आपने मना कर दिया, मालिक ठीक है, और वहां पे मौका नहीं मिला, दोनों में अंतर है। तो इस चीज को समझिए कि फंडामेंटल राइट की परिभाषा में इवन इसके बाद भी हम दे सकते, कोई लॉ बताइए ना। मालिक बेसिक चीज को नहीं पढ़ते हैं आप लोग भाई, इसीलिए तो फिर लोगों को विश्वास छूट जाएगा हम लोगों से। आप लोग मेहनत करके आते नहीं घर में। लिखना दी learned counsel for the petitioner in application before the learned trial court has mentioned in paragraph 7 that his client is 98% blind. Therefore, he was not mental and was not in a position to
cross-examine the witness. First off, when this court put a specific question whether any document has been filed before the trial court or not, he would submit that he may given time to file document to substantiate his submission made before the trial court. Full stop. The record of the case would show that the the accused was given an opportunity to cross. He has not crossed the witnesses. When the accused was given an opportunity to cross, whether the assistance of a lawyer is must or not, even in absence of any prayer made by the accused for adjournment, if the right has been closed by the trial court, whether it will amount to denial of principle of justice or not, that these questions be replied by the counsel on the next date of hearing. The prayer was made, my lord, for giving time, my lord, for cross examination. कहाँ लिखा आपने? ये रिजेक्शन में है, my lord. क्या? ये प्रकरण के अवलोकन से अरे भाई, उस दिन पर्टिकुलर डे में बात कर रहे हैं हम. जी उस दिन में जिस दिन प्रतिपरीक्षण आप करने जा रहे हैं, उस दिन पूछा क्या आपने? माय लॉर्ड, जूनियर गया था और बोला कि सीनियर की तबीयत खराब है, इसलिए जो है समय दिया जाए. ये बात कहाँ आई लिखा है? प्रकरण के अवलोकन से मैं पढ़ देता हूँ. हाँ, पढ़िए. प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित है कि दिनांक 17/10/2022 को पीड़िता उम्र 4 वर्ष सहित उसकी माता उपस्थित हुई, किंतु अधिवक्ता को फोन से सूचित किए जाने के बावजूद भी उसकी ओर से मूल अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए थे और उसके पश्चात समय 12:50 बजे अन्य अधिवक्ता द्वारा मूल अधिवक्ता का स्वास्थ्य खराब होने के आधार पर समय दिए जाने का आवेदन प्रस्तुत किया गया था, जिसे न्यायालय द्वारा न्यायहित में स्वीकार कर आगामी तिथि पर प्रतिपरीक्षण नहीं करने की स्थिति में प्रतिपरीक्षण का अवसर समाप्त करने की टीम निर्देशित सहित समय प्रदान किया गया. इसके